3.4 और 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का ये दूसरा सवाल है उम्र ज्ञात करने। तो बच्चों उम्र ज्ञात करने वाला जो सवाल होता है उन सवालों में भी बच्चों को काफी दिक्कत होता है। तो आप समझिए इस सवाल को किस प्रकार से हम बनाते हैं। इससे पहले 2-3 चीज आप समझ जाइए। सबसे पहले एक चीज होता है पूर्व और दूसरा होता है पश्चात। यहीं पर हमारा गलती होता है सबसे ज्यादा। तो पूर्व और पश्चात का मतलब पहले क्या होता है ये हम समझ जाते हैं। पूर्व का मतलब होता है पहले और पश्चात का मतलब होता है बाद। पहले का मतलब जो उम्र अभी है, जैसे 10 वर्ष अगर हम उम्र को मान रहे हैं तो 10 वर्ष से अगर पूर्व लिखा हुआ है तो आपको ये समझना होगा कि उतना वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है माइनस, मतलब उससे पहले। जैसे 10 वर्ष से अगर ये लिखा हुआ रहेगा कि 10 वर्ष पूर्व, इस तरह से लिखा हुआ हो, तो अगर उम्र है 10 वर्ष तो 10 वर्ष से अगर 5 वर्ष पूर्व चलेंगे हम तो हमारा ये हो जाएगा पूर्व में क्या चीज लगेगा -5, मतलब 5 वर्ष पूर्व कितना उम्र था तो वो हो जाएगा कितना 5 वर्ष। मतलब हमको अगर लिखा हुआ मिल जाए पूर्व तो हमको करना है उस उम्र को वर्तमान उम्र के साथ में माइनस में लेके चलना। और पश्चात या बाद में का मतलब होता है जो उम्र अभी है उनके उतना वर्ष बाद। जैसे अगर उम्र है 10 वर्ष और उसमें लिखा हुआ कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा, तो +5 और जुटेगा इसमें, मतलब ये उम्र हो जाएगा 15 वर्ष। तो ध्यान में आप ये इस टर्म को रख लें कि पूर्व या पहले का मतलब आपको उम्र में से माइनस करना है और पश्चात या बाद में कहने का मतलब उसमें आपको प्लस करना है उस उम्र। इस बात को ध्यान में रख लेंगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी उम्र वाले सवाल। चलिए हम देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये सवाल है हमारा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इनको अभी छोड़िए, सबसे पहले जब दो चीज यहाँ दिया हो, दो आदमी का नाम है नूरी और सोनू, सबसे पहले दोनों को हम दोनों के वर्तमान उम्र को हम मान, तब आपको सुविधा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले कि माना कि नूरी की वर्तमान उम्र, वर्तमान करने का मतलब जो उम्र अभी उनका है वो उम्र को वर्तमान उम्र कहा जाता है। वर्तमान उम्र हम मान लिए x वर्ष है, क्लियर हो गया। और किसका उम्र, फिर सोनू का, यहीं पर लिखते हैं कि सोनू की वर्तमान उम्र, इसको मान लिए y वर्ष। तो सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन, जो पहला जिसमें 2 टर्म लिखा रहेगा, जिसमें से आपको समझना पड़ेगा 2 टर्म का मतलब हुआ 2 शर्त आपको दिए जाए। दोनों शर्त में से पहला शर्त हमारा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पर हम यहाँ तक पहला शर्त है इसका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ही बोला गया कि 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों उम्र का हम 5 वर्ष पूर्व लेकर चलेंगे। 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र ऐसे लिख लेंगे, दोनों की उम्र। तो पहला वाला माने थे x, तो इसलिए ये हो जाएगा x - 5 वर्ष, और दूसरा वाला माने थे y, तो ये हो जाएगा y - 5। ये दोनों उम्र को हम कितना वर्ष पूर्व लेकर चले गए, 5 वर्ष। अभी तुरंत आपको समझाया हुआ है कि पूर्व करने का मतलब माइनस होता है, जो उम्र है उसमें से आपको उतना माइनस करना। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा प्रश्न से लिखेंगे और प्रश्न को पढ़ेंगे से उससे भी पहले आपको क्या करना है, ऐसे करना है। सबसे पहले x - 5 और बराबर लिखना है y - 5, जो भी उम्र आप निकालते हैं। ऐसा कर देने के बाद अब आपको ध्यान में ये रखना है कि ये क्या कह रहा है कि नूरी की आयु, जो नूरी का आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू का आयु का 3 गुना पहले से ये है, तो इसका मतलब नूरी इससे बड़ी है। इससे क्लियर हो गया। तो जो बड़ा होगा तो बड़ा में ना हम जोड़ नहीं सकते हैं और गुना भी कर सकते हैं, ये गुना वगैरह नहीं करेंगे हम। जो छोटा है उनके पास जाएंगे, उतना गुना हमको इसमें करना है जो छोटा है, तब ये दोनों बराबर हो जाएगा। अभी तुरंत फिर देखते हैं, तो यहाँ पर हम गुना करेंगे कितना से, इसका 3 गुनी का मतलब 3 से गुना होता है। तो फिर से एक बात समझिए कि नूरी की आयु जो था वो सोनू का आयु, मतलब सोनू का जो आयु है, तो सोनू का आयु ये है, इससे 3 गुना ये पहले से है। तो अगर आप फिर से 3 से इनमें गुना करते हैं तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो ये समीकरण हमारा बराबर नहीं हो पाएगा। तो बराबर करने के लिए हमको छोटा वाला जो उम्र है उनमें इनको गुना करना है 3 से।
चलिए, तो इससे क्लियर भी हो गया कि क्या नूरी जो है वो बड़ी है किससे, सोनू से। तो हमेशा ध्यान रखना है छोटा जो उम्र होगा उसमें हमको गुना करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और इधर वाला गुना हो जाएगा हमारा 3y माइनस 15। आगे बढ़ेंगे तो x और y को एक साथ रखेंगे, x माइनस 3y ये लेकर चले गए इधर, और माइनस 15 और इधर से लेते आए हैं प्लस 5। आगे बढ़ेंगे x माइनस 3y, माइनस प्लस माइनस होता है और ये उम्र हो गया -10। समीकरण इसको मान के रखिए 1। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि 10 वर्ष पश्चात लिखा हुआ है। 10 वर्ष पश्चात कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि 10 वर्ष पश्चात मतलब जो उम्र अभी है उनसे 10 वर्ष बाद। तो पश्चात का मतलब बाद होता है, इसलिए हमको प्लस करना है। तो हम फिर से यहाँ लिख देते हैं 10 वर्ष पश्चात दोनों की उम्र। दोनों का उम्र कितना हो जाएगा, तो पहला नूरी का हो जाएगा x प्लस 10 और सोनू का हो जाएगा y प्लस 10। वर्ष यहां लिख दिए। अब चलेंगे पुनः प्रश्न से, फिर सेम सवाल है, पुनः प्रश्न से सेम शर्त है। सेम मतलब वो पूर्व वाला था और ये पश्चात, वो पश्चात कितना था तो 10 वर्ष। फिर से क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण को पहले बराबर में रख लेंगे, x प्लस 10 और y प्लस 10। अब अभी भी पता है हमको कि ये बड़ा है और ये हमेशा छोटा रहेगा, उम्र है दोनों का। चलिए अब कितना गुना हो जाएगा, तो 2 गुना। तो 2 से फिर गुना हमको छोटा में ही करना, 2 गुना कर दिया गया इसको। 2 गुना करने के बाद अब फिर से सॉल्व करेंगे इनको, x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2y प्लस 20। आगे बढ़ेंगे तो x माइनस 2y इक्वल्स हो जाएगा 20 माइनस में ये 10। तो x माइनस 2y बराबर में हो जाएगा 10। समीकरण हो गया, ये समीकरण 1 2 हमारे पास मिल चुका है। अब इनको आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि सबसे हल्का पड़ता है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं विलोपन से। समीकरण 1 और 2 लेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 हमारे पास में कितना है बच्चों, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण हो गया हमारा 1 10 माइनस 10। और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y इक्वल्स कितना है 10। समीकरण हो गया हमारा। अब आप यहाँ पर देखेंगे सेम चीज मिला हुआ है, x जो प्लस में है, तो प्लस में जब रहेगा तो हम इसको घटाने पर लिखेंगे। समान चिन्ह है, जब कभी भी समान चिन्ह मिले आपको और समान अंक में आपको काम करना हो तो आपको घटाना है, और समान चिन्ह मिले और संख्या समान हो, मतलब अगर ये x x में अगर समान चिन्ह है, जैसे प्लस प्लस है या माइनस माइनस हो, तो आपको घटाना है। और अगर यहाँ पर रहता है एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तब आपको जोड़ना है। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाएगा इनका, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कटेगा, ये प्लस और माइनस 3 में से 2 चला गया, 1 बचा y माइनस में, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बच गया 20। तो y बराबर हमारा हो गया 20, माने y का मान हमारा निकल करके तैयार। अब क्या करेंगे, इसी y का मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 3y बराबर -10। तो x के जगह पर नहीं रखना है, y का मान निकाले हैं, तो y के जगह पर रखेंगे x माइनस 3 गुना 20 इक्वल्स में हो गया -10। तो x बराबर हो जाएगा -10 माइनस 20 दिया 60 इधर आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 60 में से 10 चला गया 50। तो अब आप ध्यान से देख लीजिए कि बड़ा कौन हो गया, बड़ा इस हिसाब से हमारा नूरी पहले से माने हुए थे, तो नूरी का उम्र भी बड़ा है, 50 वर्ष का है, और y का मान कितना निकला 20 वर्ष, जो सोनू का। हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः दोनों की उम्र क्रमशः 50 वर्ष और 20 वर्ष है। ये हमारा फुल प्रूफ आंसर।